कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि शुक्रवार को बाजार के अंदर गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिला, एफ निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली। एफआई की तरफ से आई 3036 करोड़ का बिकवाली, टीआई की तरफ से 4159 करोड़ का खरीदारी देखने को मिला। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर कहां पे कितनी पोजीशन बना के चले हैं, वो सब इस डाटा के अंदर समझ में आए। पूरे ग्लोबल मार्केट की तरफ भी नजरें डालें तो एक तरह से हमारे लिए संकेत जो है खराब नजर आए। पहले यूरोप के बाजारों की साइड चलते हैं तो वहां पर देखिए तो फिट्स यूके के अंदर 20 पॉइंट का गिरावट देखने को मिला है। डैक्स जर्मनी की साइड 20 पॉइंट का तेजी देखने को मिला। सीएससी फ्रांस की साइड जाएं तो 5 पॉइंट का यहाँ पर गिरावट, यानी पूरी तरह से फ्लैट बंद होते हुए नजर आए हैं यूरोप के मार्केट, ये यूरोप के बाजार। लेकिन नेस्डैक यूएस मार्केट की साइड देखें तो 123 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, आधा परसेंट एक करीब तेजी जरूर दिखाई जा रही है। लेकिन जापान एशिया मार्केट 200 पॉइंट से ज्यादा गिरावट यहाँ पे दर्ज की गई है, आधा परसेंट से ज्यादा गिरावट। डाउ जोन को अगर हम देखें 250 पॉइंट से ज्यादा गिरावट यहाँ भी देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर आधा परसेंट से ज्यादा गिरावट डाउ जोन के अंदर देखने को मिला। S&P 500 भी गिरावट के साथ क्लोजिंग होता है, यानी पूरी तरह से देखें तो ग्लोबल मार्केट में यहाँ पर संकेत जो हमारे लिए बड़े ही कमजोर नजर आए हैं। तो इसलिए हमारे पास सिनेरियो तो एक तरह से संकेत क्या है कि बाजार ग्लोबल मार्केट डाउन है, और वहां पर शुक्रवार को बाजार के अंदर फ्राइडे मार्केट के अंदर भी पूरी तरह से बाजार में दबाव भयंकर वाला दिखाया है मार्केट ने बड़ी गिरावट के साथ। ऐसे में तो अभी तक का जो संकेत हमें समझ में आया है कि मार्केट में थोड़ा सा दबाव है, लेकिन एफआई की तरफ से बिकवाले में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। लगातार एफआई जो है बिकवाली पे बिकवाली किए जा रहा है। ये मार्केट के लिए बार बार एक नेगेटिव ट्रेंड बनता हुआ नजर आ चुका है। इवन 1 लाख करोड़ का यहाँ पर बिकवाली एफआई की तरफ से पिछले 28 दिन के अंदर देखने को मिल चुका है। लगातार एफआई की 1 लाख करोड़ पहली बार ऐसा हुआ है जब लगातार एफआई जो है बिकवाली पे बिकवाली बिकवाली पे बिकवाली किए जा रहा है। उधर से 5 नवंबर को अमेरिका में इलेक्शन है राष्ट्रपति को लेकर, तो यहाँ पर पूरी तरह से बाजार ग्लोबल मार्केट की नजरें उसी तरफ जा चुकी है। अब ये आने वाला वीक हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो डीआई की साइड से भी देखिए तो एक तरह से मार्केट के अंदर ये ट्रेंड ऐसा बना चुका है, डीआई जो है खरीदारी पे खरीदारी किए जा रहा है। यहाँ पर हमें सपोर्ट मिल रहा है, जो इतनी 1 लाख करोड़ की बिकवाली आई है उसके एवज में देखें तो यहाँ पर डीआई ने पूरी खरीदारी की है, करीबन 1 लाख करोड़ के करीब ये भी पूरी खरीदारी करके चल रहा है डीआई भी। यानी ये पूरी तरह से बियर तो बना हुआ है, लेकिन ये भी बुल बनने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। लगातार खरीदारी पे खरीदारी किए जा रहा है। नहीं तो 1 लाख करोड़ मार्केट से निकालने का मतलब है मार्केट करीबन 15-16 हजार के लेवल पे आ जाता। तो ये डीआई है जो सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पर जितनी बिकवाली होती है खरीदारी आ जाती है। तो अभी अगर हम देखें यहाँ पर फ्राइडे सेशन के अंदर भी दोनों का डाटा देखने के साथ, क्योंकि ये दोनों का डाटा जो हम देख पा रहे हैं कैश मार्केट का जरूर है डाटा, ये कैश मार्केट के अंदर खरीदारी देखने को मिली बिकवाली। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें 1122 करोड़ कैश फ्लो मार्केट के अंदर बढ़ता हुआ नजर आया। लास्ट के हावर के अंदर जो मार्केट ने क्लोजिंग के टाइम मार्केट ने रिवर्सल ट्रेंड दिखाया है, वहां पर डीआई खरीदारी आती हुई बिल्कुल नजर आई। तो ऐसे में डीआई और एफआई का यहाँ पर फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर, क्योंकि ये डाटा जो कैश का था अब ये फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, और हम भी फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा देखना जरूरी है कि बड़े लीडर जो है बड़े ऑपरेटर जो हैं मार्केट के अंदर कहाँ पे क्या पोजीशन बना के चले। ये वही डाटा है, इसी को देख के तो हमें पता चलेगा कि मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल होने की तैयारी में हो रहा है या फिर और गिरावट बाजार के अंदर बाकी है। यहाँ पर पिछले 2 दिन का डाटा कर लेते हैं कंपेयर। तो यहाँ पर पहले शुरुआत करेंगे हम रिटेलर की तरफ से। 4 ऑपरेटर है मार्केट के अंदर। पहला रिटेलर, रिटेलर कौन है भाई? आप और हम, छोटे मोटे इन्वेस्टर जो होते हैं वो रिटेलर होते हैं। एक तरह से रिटेलर की पोजीशन को हम जानेंगे। ऑप्शन के अंदर की 64% पोजीशन थी एक तरह से कॉल की साइड, 35% पुट साइड था। अभी 65% पोजीशन बना के गया है कॉल की साइड, 34% पुट की साइड। 1% पोजीशन
लॉन्ग साइड शिफ्ट हो गया पॉजिटिव ट्रेंड के साथ। लेकिन इसी के साथ अगर हम देखें स्टॉक फ्यूचर में 88% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 11% शॉर्ट था। अभी आ रहा 88% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 11% शॉर्ट की साइड। यानी पोजीशन में तो कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों में जरूर बदलाव है। ओवरऑल अगर हम देखें रिटेलर की ऑप्शन के अंदर और फ्यूचर के अंदर, ऑप्शन के अंदर 65% पोजीशन जो है लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है, और यहाँ पर 88% क्या है, फ्यूचर को भी लॉन्ग करके बैठा हुआ है। दोनों सेगमेंट के अंदर जो पोजीशन नजर आई है एफआई की और यहाँ पर पहले रिटेलर की, रिटेलर क्या मान के चल रहा है कि मार्केट के अंदर ट्रेंड पॉजिटिव बनता हुआ नजर आ रहा है, दोनों तरफ से ऑप्शन के अंदर भी और फ्यूचर के अंदर भी, दोनों में अपनी पोजीशन लॉन्ग साइड बना के चला। लेकिन यहाँ पर डीआई की जो खरीदारी आई है, ये 4159 करोड़ का खरीदारी फ्राइडे सेशन के अंदर देखने को मिला। गिरावट के बावजूद भी 4000 करोड़ मार्केट के अंदर डाल दिए गए हैं डीआई की तरफ से। तो ये क्या फ्यूचर ऑप्शन में डाले गए हैं, इसकी पोजीशन को हम पिछले 2 दिन से चेक करके चलेंगे। डीआई की तरफ से देखें तो एक तरह से पोजीशन पहले 40% था कॉल साइड, 59% पुट साइड। अभी आ रहा है 40% कॉल की साइड, 59% पुट की साइड। डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों में बदलाव देखने को मिला है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर में अगर हम देखें तो 4.01 फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, अब आ रहा 4.02%। 95% शॉर्ट की साइड की पोजीशन बनी हुई है। यानी डीआई का जो मूड बन रहा है एक तरह से दोनों सेगमेंट में देखो, यहाँ पर 59% ऑप्शन के अंदर क्या है, पोजीशन पुट की साइड है, और यहाँ पर तो 95% है ही लगातार। तो यानी पोजीशन में तो कोई बड़ा बदलाव नहीं आया, डीआई ने कैश के अंदर खरीदारी की है, यहाँ पर कुछ अलग ही नजर आ रहा है इसका मूड, अभी भी बिकवाली का मूड बना हुआ डीआई की तरफ से। एक तरह से पोजीशन के अकॉर्डिंग देखें तो डीआई ने कैश के अंदर खरीदारी करके दिखा दी है, लेकिन ऑप्शन फ्यूचर में तो कुछ नहीं कर रहा ना। तो यहाँ पर एक ऑपरेटर की तरफ से बिकवाली आती है लगातार। अब इसके डाटा बहुत बड़ा जरूरी है, इससे भी डीआई से भी बड़ा जरूरी है एफआई का डाटा। एफआई का डाटा को अगर हम देखें फ्यूचर और ऑप्शन पोजीशन पिछले 2 दिन से, ये एफआई पोजीशन कहाँ पे क्या बना रहा है, 34% था कॉल साइड, 65% पुट साइड था। अभी आ चुका है 36% कॉल की साइड, 63% पुट साइड। 2% पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट होती नजर आई है, ये आ चुका है पॉजिटिव ट्रेंड में। यानी एफआई का लगातार अगर मैं देखूं पिछले 3-4 दिन का सेशन में, एफआई जो है मूड जो है पॉजिटिव की तरफ बना रहा, लगातार 1-2% की खरीदारी करना शुरू कर दिया है, ये है एफआई की तरफ से। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 59% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 40% शॉर्ट की साइड है। अभी आ रहा है 59% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 40% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनी है। फ्यूचर के अंदर देखें तो कोई बड़ा बदलाव नहीं आया, लेकिन ऑप्शन के अंदर 2% पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट की गई है एफआई की तरफ से। यानी मूड तो बन रहा है इसका तेजी की तरफ। तो ऐसे मूड अगर तेजी की तरफ बन रहा है तो यहाँ पर एफआई के लिए हमारे ये इम्पोर्टेंट होता है कि मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखें तो एफआई धीरे धीरे पोजीशन जो है लॉन्ग साइड शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। ऐसे में हमारे पास प्रो का डाटा और देख लेते हैं पिछले 2 दिन से। ये है प्रो, 43% कॉल साइड था, 56% पुट साइड। अभी आ चुका है 34% कॉल की साइड और 65% पुट की साइड पोजीशन बनाई गई है। यानी प्रो ने पोजीशन को माइनस किया है, तो मार्केट के लिए खतरे में घंटी बजाई है। 43% से 34% पे आ चुका है, यानी पूरी तरह से देखें तो बाजार के अंदर 9% पोजीशन माइनस होती हुई नजर आई है, ये प्रो की साइड से आई है। तो फ्यूचर के अंदर देखें तो 73% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 76 शॉर्ट था। अभी भी वही सेम डाटा आ रहा है, कोई बड़ा बदलाव यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। लेकिन ऑप्शन के अंदर देखें तो 9% माइनस होता हुआ बिल्कुल नजर आ। अब चारों ऑपरेटर का डाटा हमारे सामने आ चुका है। चारों ऑपरेटर की पोजीशन को अगर हम देखें फ्राइडे सेशन के अंदर क्या रंग बनाते हुए नजर आए। रिटेलर लॉन्ग साइड गया 1% के साथ, 65%। डीआई 59% के साथ पुट की साइड पोजीशन में बिल्कुल बरकरार रखे हुए है। एफआई ने 2% पोजीशन लॉन्ग साइड जरूर शिफ्ट की है, लेकिन ओवरऑल 63% अभी भी पुट की साइड है। 34% यहाँ पर क्या है, प्रो भी पोजीशन से माइनस पे होके यहाँ पे 65% आ चुका है। अब ये देखो तीन ऑपरेटर ये कहाँ पे कितनी ज्यादा पोजीशन बना रहे हैं ना, तो ज्यादा पोजीशन बनाने का मतलब क्या है, ये
एक दबाव की तरफ इशारे कर रहे हैं। अभी इतनी पोजीशन लगातार सिर्फ एक बेचारा रिटेलर ही है जो तेजी का मूड बना के बैठा हुआ, बाकी ये तीनों के तीनों ऑपरेटर बिकवाली का मूड बना के बैठे हुए, यानी दबाव मार्केट के ऊपर पूरा गहरा है। ऐसे में हमारे लिए एक सिनेरियो को और समझना जरूरी हो जाता है, वो है ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग कितनी मैसिव कॉल राइटर बाजार बना के बैठा हुआ है ठीक एक लेवल पर। तो ऐसे में हमारे पास जो क्लोजिंग होती है 24,200 के लेवल पे होती है, और 24,200 की स्ट्राइक पर देखना कितनी मैसिव यहाँ पर कॉल राइटर, ये स्ट्राइक है 24,200, 1,07,000 का कॉल राइटर यहाँ भी है, 1,11,000 का पुट राइटर यहाँ भी है। तो ये स्ट्राइक क्या हो गई, दोनों तरफ से टक्कर, एक ट्रैप स्ट्राइक हो गया। तो ऐसे में हमारे लिए इसके लेवल को ब्रेकआउट करता है, तो यानी 24,300 का लेवल पे देखे तो 1,46,000 का बड़ा कॉल राइटर यहाँ है। 24,400 के लेवल पर 2,15,000 का बड़ा राइटिंग देखने को मिला है, और इसके अबाव 24,500 के लेवल पर 3,03,000 का बड़ा कॉल राइटर, यानी बाजार ने ऊपर के लेवल पर बड़ी कॉल राइटिंग बाजार बनाता हुआ नजर आया है। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए नीचे की साइड मार्केट ने देखे तो ठीक एक लेवल के अकॉर्डिंग तो बाजार कितनी अच्छी यहाँ पर पुट राइटिंग के साथ नजर आ रहा है। तो नीचे का लेवल देखे तो 24,000 के लेवल पर मार्केट ने 2,09,000 का बड़ा पुट राइटर बनाया, जो मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दीवार है। और 24,100 के नियर फ्राइडे को क्लोजिंग देखने को मिला था, यानी लो लगाता हुआ नजर आया था। तो 99,000 की पुट राइटिंग यहाँ भी बनती हुई नजर आई है। तो एक छोटा सा सपोर्ट एरिया जरूर है। इसी के साथ ओवरऑल डाटा देखे तो टेक्निकल व्यू से और लॉजिक के अकॉर्डिंग देखे तो डाटा एक तरह से कमजोर क्लोज होता हुआ नजर आया था, और पीसीआर रेशो 0.75 रेशो के साथ बंद होता हुआ नजर आया। इंडिया विक्स के अंदर तेजी देखने को मिली करीबन 4.5% की, यानी बाजार के अंदर एक तरह से इंडिया विक्स के अंदर तेजी और मार्केट के अंदर गिरावट ट्रेंड बनता हुआ नजर आया। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, तो भाई हमें ये करना चाहिए कि मार्केट ने जो फ्राइडे को लो पॉइंट लगाया है वो तो हमारे लिए रहेगा सपोर्ट, एक तरह से 24,070 का जोन। 24,070 के ब्रेकडाउन के बाद नीचे की साइड सपोर्ट एरिया स्ट्रॉन्ग दीवार 24,000 का आंकड़ा बड़ा सपोर्टेड जोन है। लेकिन ये जो फ्राइडे को गिरावट आई है, ये था इस लेवल से फ्राइडे को गिरावट आई करीबन 24,440 के लेवल के करीब से, उसी लेवल तक बाजार को जाने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना है, ये वाला एरिया, जियो वाला एरिया कौन सा है, जो एक तरह से फ्राइडे क्लोजिंग का लेवल है, ये फ्राइडे क्लोजिंग लेवल है, ये हमारे पास 24,200 के नियर, ये कौन सा एरिया, एग्जैक्ट पॉइंट की बात करें तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, यानी 24,230 का एरिया। 230 के लेवल को ब्रेकआउट करता तो तेजी का सिनेरियो बनेगा, लेकिन तेजी के सिनेरियो के लिए हमारे पास रहेगा रेजिस्टेंस रहेगा, ये है 24,300। क्यों 24,300 का लेवल है, 24,300 का लेवल ये बढ़ रहा है भाई। वैसे लास्ट की वीडियो के अंदर लॉजिक बताया मैंने, यहाँ से देखना आप मार्केट का ये वाला सेटअप कैसे बनता जा रहा है। ट्रेंड लाइन देखो कितनी बार बार इसी ट्रेंड लाइन के नजदीक जाके फिर से गिरावट आती है, तो ये एरिया इसके नजदीक जाएगी मार्केट, तो ये 24,300 का लेवल है। 24,300 के लेवल को ब्रेकआउट करता तो ऊपर 440 की तैयारी करेगा, जिस लेवल से बाजार ने गिरावट दिखाई थी। तो ऐसे बाजार के अंदर ये ट्रेंड लाइन बड़ा देखो, यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरा, ऊपर से गिरा, तो ऐसे में मार्केट के पास ये बॉटम जोन की बजाय अब डबल टॉप ट्रिपल टॉप का काम कर रही है। यहाँ पे नजदीक जाके फिर से रिजेक्शन आने की संभावना, और यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो इस लेवल तक टेस्ट करता हुआ सिंपल तरीके से नजर आएगा। यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो कॉल वाले फायदा उठा सकते हैं, यहाँ से रिजेक्शन होता है तो पुट वाले फायदा उठा सकते हैं, बस इसी का इंतजार रहेगा। और ऊपर के लेवल से फिर से बाजार गिरता है तो फिर से ये बॉटम जोन जो टेस्ट होता हुआ नजर आया था इसी लेवल तक आएगा, फिर थोड़ी सी रिकवरी करेगा, फिर ऐसे ऐसे जाकर बम फटता जाके तो थोड़ा सा टाइम लेगा बाजार, लेकिन इस लेवल पे आके ही मार्केट एक अच्छे वाला ट्रेंड रिवर्सल दिखाने वाला है। तो ये भी हम मार्केट के पूरा डाटा देखने के बाद, ग्लोबल मार्केट समझने के बाद ओवरऑल हमारे लिए संकेत ये आए हैं कि मार्केट कैसा रहने वाला, मार्केट एक कमजोर नजर आ रहा है, दबाव के साथ ओपन होता हुआ नजर आएगा ठीक मंडे सेशन के अंदर।